नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह जिले में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। जिला प्रशासन ने सभी संक्रमित को आइसोलेशन वार्ड में किया शिफ्ट। संक्रमित मरीजों के गांव को भी किया गया सील। नगर निगम में वार्ड में साफ सफाई को लेकर हुई बैठक। नाइट शिफ्टिंग में निगम क्षेत्र का उठेगा कचरा। शहर में फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने पर होगी कार्रवाई। और झाड़ी में बैठकर ठगी कर रहे साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर अपराधी को भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिला में सोमवार को 11 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट आने के बाद सभी संक्रमित मरीजों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। गिरिडीह जिला में सोमवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ। 11 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। पॉजिटिव मरीजों में गिरिडीह प्रखंड के बनियाडी का 1, बदडीहा का 2 और झरिया गादी का 1 है, जबकि बेंगाबाद प्रखंड का 4 लोग, डुमरी का 2 लोग और गांवा के 1 व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट आने के बाद सभी संक्रमित मरीजों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है। मरीजों का रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने सभी इलाकों में धारा 144 लागू कर उक्त गांव को सील कर दिया है और सभी संक्रमित लोगों का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेकर संपर्क लोगों का भी स्वाब सैंपल ले रही है। इधर गिरिडीह प्रखंड के बनियाडी, बदडीहा और झरिया गादी को प्रशासन ने सील कर दिया है, जबकि बेंगाबाद प्रखंड के आदर्श नगर, गेंद्रो पंचायत और पारडी गांव को सील कर दिया है। वहीं डुमरी प्रखंड के डुमरी हेड टोला व जामतारा ऊपर टोला को भी सील कर दिया गया है। गिरिडीह में मिले सभी 11 संक्रमित लोग प्रवासी है। वहीं जिले में कुल मरीजों की संख्या 33 हो गई है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 13 है, जबकि 19 लोग ठीक हो चुके हैं और 1 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। 14/5/2020 को ये मजदूर मुंबई के वर्ली से चलकर और इस बनियाडी कोलरपट्टी में पहुंचा था और ये 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहा था। 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद ये मजदूर फिर पुनः काम कर रहा था एक ट्रैक्टर में, जिसके संपर्क में 5 लड़का था और वो लोग भी, उन लोगों को भी आज हम लोग कोलरपट्टी के 5 लड़का को क्वारंटाइन किए हैं और प्रशासन भी अभी आई है और उसको ले जा। नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में सोमवार को एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था और निगम क्षेत्र में साफ सफाई पर चर्चा की गई। गिरिडीह नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में सोमवार को एसडीएम सह नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, प्रशिक्षु आईएएस रियाज अहमद समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक में निगम क्षेत्र में साफ सफाई पर चर्चा की गई और नाइट शिफ्टिंग में साफ सफाई करने का निर्णय लिया गया। साफ सफाई के लिए सभी वार्डों में एक सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति भी सहमति हुई है। बैठक में शहर में जाम की समस्या पर भी चर्चा की गई। एक इंक्रोचमेंट का टास्क फोर्स बना हुआ है, तो मेन हम लोगों का टारगेट अभी यही है। एक्चुअली बगोदर पीसाट से ना एम्बुलेंस आती है सदर हॉस्पिटल, तो ये मेरा प्रोफेशनल जब मैं थी तब का ही अनुभव है। मैं मोबाइल गली जब एम्बुलेंस को सस्ते में देखती हूँ तो वो था कि एटलीस्ट वो मोबाइल गली से हमारी एम्बुलेंस बहुत स्मूथली सदर हॉस्पिटल तक पहुँचे और हमने वैकल्पिक व्यवस्था की। उनके लाइवलीहुड हमारे दिमाग में है और उस वो जो हमारा व्यवस्था है कि मददपुर और कुटी बाजार को उनको हम शिफ्ट करें। और दूसरा जो व्यवस्था है हमारा, वो 3 महीने के बाद कंप्लीट होगा। अगर सब कुछ सही से रहा तो हमारा 2 वेंटिंग जोन बन रहा है। एक हमारा यहाँ पे सर्किट हाउस के पास बन रहा है और एक उधर मगध के साइड बन रहा है। तो काम चालू हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग सारे स्ट्रीट पथ विक्रेता को वहाँ पे ले जाने की हमारी कोशिश होगी, ताकि उनका लाइवलीहुड भी ना रहे और हमारा सफर भी लोगों का आसान रहे।
की पूर्व की व्यवस्था, जिसमें 36 वार्ड में 72 सफाई कर्मी, प्रत्येक वार्ड में 2 सफाई कर्मी और 1 ठेला था। उस व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए वार्ड की भी सफाई चले, नाइट शिफ्टिंग भी चले और कमर्शियल प्लेसेस में रात में सफाई करके शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। इसकी व्यवस्था के लिए एक सफाई कर्मी निगम के पास प्रतिनियुक्त होंगे। आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में हमारे एसडीओ मैम का ये उम्मीद है कि वो शहर को बेहतर और स्वच्छ बना लेंगी। तो वार्ड पार्षदों का भी यह कहना था कि अगर ऐसा रहता है तो उनका भी योगदान रहेगा। इसी बिंदु पर आपस में सहमति बनाकर शहर को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक सामूहिक प्रयास का निर्णय लिया गया। आज मेन जो इशू आए हैं वार्ड पार्षदों को लेकर के, वार्ड पार्षद का जो पहले से ठेला मजदूर को लेकर जो समस्या था उसको लेकर के तो बहुत सारी चर्चाएं हुई और निर्णय यही अंत में आया है कि शहर के मेन रोड के साथ साथ गलियों को भी सफाई रखना बहुत अति आवश्यक है। इसमें जो निर्णय लिया गया है, अभी पहले में वार्ड पार्षदों को भी थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि आपका शहर है और आपका शहर जितना साफ सुथरा दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा, आपकी भी उतनी ही तारीफ होगी। कि गिरिडीह शहर में गया था तो बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो आपका योगदान और प्रशासक का योगदान दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर चलेगा तो निश्चित रूप से आपका गिरिडीह शहर बेहतर खिलेगा और दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा। तो यही आज के निर्णय में अभी वर्तमान की व्यवस्था जो हुई है, यहाँ प्रशासक की ओर से एक वार्ड पार्षदों को ठेला और एक मजदूर का वो उससे लेकर के अपने गलियों को साफ सुथरा के साफ सफाई करावें। और साथ ही साथ जब व्यवस्था 10-15 दिनों के अंदर देख लिया जाएगा कि आपके शहर की व्यवस्था साफ हो रही है, परमानेंट चलाने लायक है, नहीं तो फिर हम लोग अविलंब एक जैसा विधायक जी का आग्रह हुआ कि किसी एक बोर्ड की बैठक बुलाने का, तो मैं अविलंब एक बोर्ड की बैठक बुलाता हूँ। उसमें निर्णय लेकर के यहाँ मेन पावर बढ़ाने की बात होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। इसमें पूर्व की जो व्यवस्था थी कि प्रत्येक वार्ड में 2 मजदूर और 2 ठेला देने दिया गया था और उसी के अनुरूप एक ठेला 2 मजदूर दिया गया था, उसी के अनुरूप कार्य चल रहा था। लेकिन इधर हमारे प्रशासक महोदय आए हैं और इनके द्वारा नया कॉन्सेप्ट लाकर इस शहर की सफाई को हम इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वार्ड भी साफ सफाई रहेगा और शहर भी साफ सफाई रहेगा। इसको लेकर और ठेला मजदूर और ठेला को वापस बुलाने का काम किया था, लेकिन सम्मानित वार्ड पार्षदों के आग्रह पर और इन्होंने कहा कि अगर दोनों मजदूर और ठेला वापस आ जाएगा तो हमारे वार्ड में और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है साफ सफाई में। इसी को लेकर आज इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक मजदूर ही केवल वापस दिया जाएगा, बाकी एक मजदूर अभी रहेगा। आगे 10-15 दिनों के अंदर हम इसका एक असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार फिर हम लोग बैठक में लेकर और फिर निर्णय लेकर और हम लोग काम करेंगे। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण अभियान चलाया गया और सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। लंबे दौर के बाद बाजार खुलते ही शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर में चारों तरफ भीड़ भाड़ की स्थिति बनी हुई है। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए गिरिडीह नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे सब्जी बेच रहे फुटकर विक्रेताओं समेत अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया और दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की बात कही गई। किसी प्रकार का दुकान लगाए जाने पर झारखंड नगर पालिका सूचना पर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर जोरासिमर नाला के समीप झाड़ी में बैठकर साइबर ठगी कर रहे युवक को धर दबोचा है। गिरफ्तार युवक दिलीप कुमार मंडल देवघर जिला के मरगो मुंडा थाना क्षेत्र के गगनपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के पास 2 मोबाइल भी बरामद किया है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। जमुआ वीडियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड-19 से निपटने के लिए की गई तैयारी की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जमुआ प्रखंड में 14,600 प्रवासियों का डेटाबेस तैयार कर रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में जमुआ प्रखंड राज्य में अव्वल रहा। जमुआ वीडियो विनोद कुमार कर्मकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जमुआ प्रखंड में अब तक 14,600 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। सभी का डेटाबेस तैयार कर मनरेगा समेत अन्य योजनाओं से रोजगार उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गिरिडीह जिले में करीब हमारे जमुआ प्रखंड में अभी तक जो आंकड़े हैं हमारे पास 14,000 प्रवासी अभी तक आए हैं, जो हमारे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग आए होंगे जिसका भी पूरा हमको डाटा नहीं मिला है। अब आगे की चूँकि बहुत सारे कार्य करने हम लोगों को, इसीलिए आज आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। हम लोग जितने मजदूर आए हैं उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको काम दिया जाए, ताकि उसके साथ किसी तरह का कोई ऐसा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न हो। इसको लेकर के सरकार का निर्देश है कि सभी लोगों को कम से कम मनरेगा में अभी तत्काल कार्य दिया जाए, और लोगों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उसके डाटाबेस के आधार पर भी लोगों को कार्य दिए जाएंगे। और मनरेगा में हम लोगों ने अभी सभी मुखिया लोगों को, पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 250 से अधिक मजदूरों को काम दिया जाए, ताकि लोग बेरोजगार नहीं रहे, उनके पास आर्थिक समस्याएं उत्पन्न न हो। साथ ही ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति का भूख से मौत न हो। इसको लेकर के भी हम लोग सभी मुखिया पंचायत सचिव को निर्देश दिया है कि सभी खास करके वैसे लोगों पर विशेष निगरानी रखा जाए, या तो जो अकेले रह रहा हो या वृद्ध हो, विकलांग हो, वैसे परिवारों पर निगरानी रखी जाए, ताकि किसी अनहोनी से जमुआ प्रखंड में न हो। इस पर आप सभी से भी अनुरोध होगा कि अपने स्तर से भी आप लोग भी ध्यान रखें। कहीं वैसे लोग नज़र आते हैं तो उसको तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए, ताकि उन्हें इस आर्थिक समस्या से हम लोग उसको कम कर सके और उससे हम लोग बचाया जा सके। सिगदाड़ी पंचायत भवन में रह रहे होम क्वारंटाइन प्रवासी मजदूरों को 14 दिन की अवधि पूरा करने पर विदाई दी गई। मुखिया ने सभी 7 प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन देकर विदा किया। सदर प्रखंड के सिगदाड़ी पंचायत भवन में रह रहे होम क्वारंटाइन प्रवासी मजदूरों ने सोमवार को 14 दिनों का क्वारंटाइन अवधि पूरा कर लिया है। इस मौके पर सिगदाड़ी पंचायत के मुखिया ठाकुर दास समेत अन्य लोगों ने सभी 7 प्रवासी मजदूरों को ताली बजाकर विदा दी। वहीं मुखिया द्वारा सभी मजदूरों को सूखा राशन भी दिया गया। हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और हम उसी महामारी के अंतर्गत हम देश का सेवा में लगे हुए हैं। हम सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ तक कि प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, जितने वार्ड से लेकर सहिया जल सहिया सभी लोग हमारे लगे हुए हैं। आज हमारे प्रवासी मजदूर जो ग्राम पंचायत सिगदाड़ी में जो ठहरे थे और जितने लोग ठहरे हैं, सभी लोग ने अच्छे ढंग से यहाँ सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर का पालन नहीं किया, बल्कि पूरे देश के हित में काम किया है। और इन्होंने दिखा दिया कि हम भी देशभक्त हैं, हम भी देश हित में कार्य कर सकते हैं। हम भले ही भूखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण विदेशों में काम कर रहे थे, दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, बावजूद उसका जब देश हित में जब बात आई, मैंने 14 दिन क्वारंटाइन में रहकर अपना देश हित में अपना पहचान दिया। साथ ही जो सरकार के द्वारा यहाँ जो राशन का मुहैया किया गया था, ग्राम पंचायत मुखिया जनप्रतिनिधियों की ओर से आज सभी प्रवासियों को सम्मानित किया गया राशन देकर। ये लोग स्वस्थ पूर्वक घर जाएं, घर में अच्छे से रहें और लॉकडाउन का पालन करते हुए रहें, देश हित में कार्य करें। पंचायत भवन में मुखिया के द्वारा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य और मुखिया जी के बीच में हम लोग ने जो क्वारंटाइन सेंटर में जो 14 दिन के पालन किए हैं, इसने सरकार का नियम का फॉलो किए और बहुत अच्छा से अपना सेपरेट रहे। और आज जो सरकार के द्वारा जो चावल आए हैं, सूखा सामान, तो मुखिया जी के हाथ से और हम लोग ने मिलकर इन लोग को दिए। 14 आदमी थे जो सभी को आज मिल गए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गर्मी के मौसम को देखते हुए चापाकल मरम्मत कार्य में जुट गया है। बंद पड़े चापाकल के मरम्मत के लिए 52,96,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त के द्वारा दी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल 2 द्वारा
गर्मी के मौसम को देखते हुए बंद पड़े चापाकल के मरम्मत में जुट गया है। विभाग ने गांवा, बगोदर, सरिया, पीटा, डुमरी, गिरिडीह, बिडनी, धनबाद में कुल 17,785 चापाकल की मरम्मती के लिए 52,96,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपायुक्त के पास भेजा था, जिसे उपायुक्त ने स्वीकार कर लिया है और चापाकल मरम्मती के लिए योजना मद का 75% राशि उपायुक्त ने विमुक्त कर दिया है। उपायुक्त ने पूरे पारदर्शिता के साथ कार्यकारी एजेंसी और विभाग को कार्य करने का निर्देश दिया है। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।